दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक नए अध्याय के साथ, और वो है टॉपिक जनजातीय विद्रोह। यानी भारतीय इतिहास के आधुनिक खंड से कुछ जनजातीय विद्रोह हुआ था 1857 से पहले भी और बाद में भी। जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं उन सबको लिया गया है, साथ ही साथ कुछ कृषक आंदोलन को भी लिया गया है। तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो को, और इससे संबंधित जितने भी MCQ है जो जनजातीय विद्रोह हो या कुछ कृषि आंदोलन से लिया गया है, इन सब के बारे में देखिए। और आगामी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो उन परीक्षाओं में आपको अपने आप को तैयार करके जाना है, और कहा जाए कि एक मजबूती से जाना है और अपना मुकाम हासिल करके आना है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं जनजातीय विद्रोह, और पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, यानी कौन सा आंदोलन हुआ, ये आपके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 1857 के विद्रोह से पहले ठीक बाद की बात किया जा रहा है। अगर पहले की बात किया जाए तो देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे 1773 से 1800 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह आपको पता है 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ था। अगर पावना विद्रोह की बात किया जाए तो ये हुआ 1873 में हुआ था। ठीक है, लेकिन कह रहा है आपको क्या, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, यानी ठीक बाद, जो ठीक बाद है वो आपका नील उपद्रव है। कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1859 में। अगर आप डेट वाइज भी देखा जाए तो आपका सही आंसर होगा नील उपद्रव, ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में कि नील उपद्रव का नेता जो थे उनका नाम है दिगंबर विश्वास। ध्यान रखेंगे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये नेता दो थे। ठीक है, ये कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। क्यों हुआ था, नील खेती के लिए हुआ था। क्योंकि नील खेती करना भले शुरुआती दौर में ठीक था, अच्छा था, लेकिन आगे चलकर नील खेती करने से ज़मीन बंजर होती थी। साथ ही साथ नील का जितना कीमत मिलना चाहिए वो नील है देता नहीं था। ये सब प्रॉब्लम की वजह से दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखेंगे नदिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर जिला में यह विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस विद्रोह को अच्छी तरह से अपने पुस्तक में लिखा और अहम भूमिका भी निभाई। साथ ही साथ दीनबंधु मित्र के एक नाटक हैं जिसका नाम है नील दर्पण, इसमें इस आंदोलन का खुला चित्रण भी किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पेट्रियाट नामक एक पत्रिका में नील विद्रोह या नील आंदोलन के बारे में अच्छी से लिखा था, और दीनबंधु मित्र के नील दर्पण नामक नाटक में इस आंदोलन का खुला चित्रण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन है। मैं बता रहा हूँ नील दर्पण का लेखक। ठीक है, ये एक नाटक है नील दर्पण, इसका लेखक दीनबंधु मित्र। ठीक है, इसी ने नील दर्पण नाटक में नील बागान मालिकों का या नील कृषकों का किस प्रकार दुर्दशा हो रही थी, इन सब के बारे में अच्छी तरह से चित्रण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। ऑप्शन दे रखा आपके पास। ठीक है, तो अगर आपको मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग में नील खेती करना अच्छा था, खराब नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन आगे चलकर नील की खेती करने में क्या प्रॉब्लम, क्या कठिनाई आना शुरू हो गया 20वीं शताब्दी में। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन दे रखा हुआ है, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, नील की खेती का राष्ट्र नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। कहा जाता है कि नील का जो खेती होता है उसमें
अच्छा खेती है, अच्छा फसल है और अधिकांश फसल स्टार्टिंग में जो किया गया वो अच्छा रहा, अच्छा पैसा मिला और बहुत ठीक ठाक रहा। लेकिन हुआ यूँ कि नील की खेती सिर्फ इंडिया में ही होता था, ठीक है, और यहीं से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता था, खासकर यूरोप देशों में। लेकिन आगे चल के होता यूँ है कि 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि यूरोप के कई देशों में बनावटी नील, यानी कहने का मतलब प्राकृतिक नील नहीं, बनावटी नील यानी कृत्रिम नील का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ कि जब कृत्रिम नील यूरोप में बनना शुरू हो गया तो प्राकृतिक नील क्यों लिया जाएगा या महंगा में क्यों लिया जाएगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि नील की खेती जो करता था यहाँ पर, ठीक है, कर रहा था, लेकिन इनका सही से मुआवजा करना गलत होगा, सही से दाम उनका नहीं मिलता था नील खेती का, नील का मतलब उत्पादन का। इस वजह से यहाँ के किसानों ने इसका विद्रोह किया। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, इसका सही होगा नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, ठीक है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। नई खोज में यूरोप में नई खोज हो चुका था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा, ठीक है। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा, तो याद रखेंगे किसने लिखा, ठीक है, आपको सब मालूम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब आया क्वेश्चन देख लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखेंगे ये पहली बार वंदे मातरम गीत जो पहली बार कब गाया गया, तो ध्यान रखेंगे 1896 में, ध्यान रखिएगा 96 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। इससे पहले ध्यान रखेंगे सन्यासी विद्रोह में, ठीक है, सन्यासी विद्रोह में ये गाना गाया गया था, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर के प्रसिद्ध किया, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध हुई है। किस आंदोलन की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, किस विद्रोह की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये विद्रोह है सन्यासी विद्रोह, ठीक है। आनंद मठ नामक पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखा, ठीक है, और इस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह के बारे में अच्छा से लिखा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में ठीक ठाक से लिखा था। और मैं बता चुका हूँ कि सन्यासी विद्रोह कब हुई थी। तो सन्यासी विद्रोह ध्यान रखेंगे जब हुई थी, वो डेट है, ध्यान रखिएगा 1763 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है, और ये कलकत्ता की बात है। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो मुंगेर यानी बिहार की बात हो रही है। बिहार में बरहिया ताल में जो विद्रोह हुआ था या विरोध हुआ था उसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, क्या उद्देश्य था। तो ध्यान रखेंगे उद्देश्य ये थे कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लेकर यहाँ पर विरोध हुआ था। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बहावी आंदोलन हमारे यहाँ के नहीं हैं, ठीक है, ये बाहर से आए। लेकिन याद रखेंगे रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक के रूप में था, ध्यान रखेंगे। तो जब पटना से आने से पहले रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन को अपना प्रवर्तक के रूप में रहा। एक बात ध्यान इस बात का भी रखिएगा, यह अरब के अब्दुल्ला वहाब से प्रभावित हुए थे कि ये आंदोलन वहीं से चल रहा था, ठीक है। और फिर आगे चलकर ये आंदोलन बिहार में आता है, ठीक है। और बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व जो करते हैं उनका नाम है मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, ठीक है। तो आगे चलकर इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व करता है मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ठीक है, ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझेंगे कि कूका आंदोलन हुआ कहाँ था। ठीक है, हुआ कहाँ था? एक तरह का ये भी धार्मिक आंदोलन का रूप आरंभ किया। ठीक है, लेकिन ये हुआ कहाँ था, ये वाली बात है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब में हुआ था और इसका संगठित करने वाले व्यक्ति हैं गुरु राम सिंह। ठीक है, गुरु राम सिंह ने किया था संगठित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ठीक है, तो किसके लिए था? ठीक है, कौन इसमें पागलपंथी विद्रोह में भाग लिया था? भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का? ठीक है, तो याद रखेंगे ये गारो जनजाति, ठीक है, ध्यान रखेंगे गारो जनजाति का ये विद्रोह था। ठीक है, गारो जनजाति विद्रोह था, ध्यान रखिएगा। और पागलपंथी एक कहा जाता है अर्ध धार्मिक संप्रदाय थे। ये आप कह सकते इस प्रकार कि पूरी तरह से ना धार्मिक नहीं था और धार्मिक की बात किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस विद्रोह को करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू ने इसको आगे बढ़ाया, प्रेरित किया। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। तो करमशाह के पुत्र और उत्तराधिकारी नाम क्या है? टीपू। टीपू सुल्तान नहीं, वो अलग व्यक्ति है, ये अलग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? तो देखिए यहाँ पे करमशाह है। ठीक है, यहाँ पर टीपू का नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका करमशाह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फैराजी कौन थे? ध्यान रखेंगे फैराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, फैराजी कौन थे? ध्यान रखेंगे वो थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फैराजी। ठीक है, इसके बाद इस आंदोलन को दादू मियाँ यानी हाजी शरीयतुल्लाह के बाद दादू मियाँ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और ये विद्रोह ध्यान रखेंगे 1838 से 1860 तक चलती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन फैराजी विद्रोह का नेता था? तो देखिए यहाँ पे शरीयतुल्लाह का नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे, और ना होगा दादू मियाँ। ठीक है, दादू मियाँ। अगला क्वेश्चन है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो कहाँ किया था? केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या तेलंगाना में? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये हुआ था केरल में। कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1805 में हुई थी। ठीक है, तो केरल के त्रावणकोर में ये महाराजा के सहायक संधि के करने की विवश किया गया। इसके बाद इस पर एक आंदोलन हो गया था और उस समय का गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ठीक है, तो न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि वासुदेव बलवंत फड़के अग्रणी नेता हैं खासकर महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी के। तो इसने वहीं पर महाराष्ट्र में ही रामोसी कृषक जत्था की स्थापित किया था। ठीक है, और आगे चलकर एक कृषक जत्था के रूप में और वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र का एक प्रमुख नेता के रूप में थे। ठीक है, इसके बाद ये भी नहीं है कि ज्योतिबा फुले के बारे में बता चुका हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बता चुका हूँ, महादेव गोविंद रानाडे के बारे में बता चुका हूँ। ये आपका जस्ट पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ जो आपके पास पहुँच चुका है। अगर उसको आप देख लीजिए, जो शीर्षक हैं धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, इन सब के बारे में बता चुका हूँ अच्छी तरह से। चाहे तो मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? यहाँ पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। ध्यान रखेंगे रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुई थी। ठीक है, रामोसी विद्रोह ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट में हुई थी। कब हुई थी? ध्यान रखेंगे 1822 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा
1822 में हुई थी। इसका नेता ध्यान रखेंगे चीतर सिंह, ठीक है, चीतर सिंह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, ठीक है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था। ध्यान रखेंगे गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर। कब हुई थी? 1844 में, ठीक है। ध्यान रखिए गडकरी विद्रोह जो हुआ था वो कोल्हापुर में हुआ था, 1844 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, ठीक है। तो मानव बलि प्रथा, ध्यान रखेंगे कि एक जनजाति है जो मानव बलि करता था और उनका मांस लोग खाते थे। तो याद रखेंगे वो जनजाति है खोंड जनजाति है, ठीक है, खोंड जनजाति है। और ये कहा जाता है कि ये पूर्वी घाट में तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक, ठीक है, साइड साइड में मिलता था। और इन जनजातियों ने इसका विरोध किया, खासकर इसका नेता ध्यान रखेंगे चक्र बिसोई, ठीक है। इनका नेता चक्र बिसोई ने पूर्णतः विरोध किया कि नहीं, हमारा जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं वो बंद नहीं होने चाहिए, जो हम कर रहे हैं तो करने दीजिए। मानव बलि करता था ये लोग, इसको प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है। और इन लोगों ने खासकर 1837 से लेकर 1856 तक इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन आगे चलकर पूर्णतः बैन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि कोल विद्रोह हुआ कहाँ था, तो ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। इनका नेतृत्व ये कब हुआ था, देखिए 1831-32 में हुआ था। ध्यान रखेंगे इस नेतृत्व किए थे, कौन किया था? बुधो भगत, ठीक है, बुधो भगत ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो क्षेत्र है आपका सिंहभूम, ठीक है। ये झारखंड में है अभी वर्तमान में, ध्यान रखेंगे। और ये दो क्षेत्रों में बंट गया है, एक आपका पूर्वी सिंहभूम, सेकेंड पश्चिमी सिंहभूम। टाटानगर आपको याद होगा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, पुणे में, कालीकट में या बड़ौदा में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बघेरा विद्रोह जो हुआ था वो बड़ौदा में हुआ था, ठीक है। और कब हुई थी? 1818 में हुई थी, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो ध्यान रखेंगे बेल्लोर का विद्रोह जो जिस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था उनका नाम है सर जॉर्ज बार्लो। ये इसका कार्यकाल ध्यान रखिएगा 1805 से 1807 के बीच में हुआ, बीच है। और ये विद्रोह हुआ था बेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुई थी, ठीक है। तो बेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुई थी। एक सैनिकों ने अपनी सामाजिक आर्थिक रीति रिवाजों का हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर विद्रोह हो गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे बेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो था, 1805 से 1807 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह जब भी आएगा बिहार में होगा। उस बिहार का मतलब अभी झारखंड जो अलग हुआ है वो बिहार से अलग हुआ है, तो इसीलिए बिहार झारखंड याद रखेंगे। और बहुत सारे विद्रोह हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे संथाल विद्रोह हुआ कहाँ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855-56 में हुआ था और ये आज झारखंड के साहेबगंज जिला में हुआ था, ठीक है। और कहा जाता है कि राजमहल की पहाड़ी में भागलपुर प्रमंडल में आता था, ठीक है। तो ये साहेबगंज जिला में हुआ था और इन चार भाइयों का नाम आता है नेतृत्वकर्ता के रूप में है सिद्धू कान्हू चांद भैरव। तो आपका सही आंसर सी होगा, ए और बी दोनों सही है। तो चारों भाई ने मिलकर किए थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। चांद और भैरव को गोली मार देते हैं पहले ही और सिद्धू कान्हू को दोनों को फांसी दे देता है, ठीक है। और इन लोगों ने एक हूल दिवस मनाया था, ध्यान रखेंगे हूल दिवस का डेट याद रखिएगा, जो कि आज भी मनाता है। वो डेट है 30 जून 1856 को। झारखंड में आज भी 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था उसका नाम है मेजर बारो। ठीक है, इनको हराया था और इनके पास क्या था, तो तीर धनुष था। सिद्धू कानू ने कहा कि हम भगवान के अवतार हैं, हमको अंग्रेज़ों की गोली से कुछ नहीं होने वाली है और आप लोग साथ दीजिए। और एक महान हलचल हुआ संथाल परगना में। ठीक है, संथाल के लिए खासकर जो अभी साहेबगंज जिला है उस वहाँ पर खासकर झारखंड में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया। पहला कह रहा है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। हाँ, सही बातें हैं, सृजन किया गया था। ठीक है, और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। आज भी ये चीज़ें लागू है। कहने का मतलब है कि संथाल के ज़मीन को आप खरीद नहीं सकते हैं, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज भी आप अगर संथाल परगना में जाते हैं उनकी ज़मीन को आप खरीदते हैं, रजिस्ट्री कहीं नहीं होने वाली है। ठीक है, और हाँ, एक बात अलग है, ये आप दान पत्र हो सकता है, यानी आप घर बनाने के ले सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नाम का कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये कानून अभी से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का ही देन है और संथाल विद्रोह का ही ये देन है। ठीक है, इस प्रकार ये ध्यान रखेंगे। सही आपका दोनों होगा, दोनों आंसर सही है, यानी आपका ए और दो दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी वो है भील विद्रोह। ठीक है, याद रखेंगे वो है भील विद्रोह। ये कब घटित हुई थी, याद रखेंगे 1818 से 31 के बीच में ये भील विद्रोह घटित हुई थी। जहाँ तक कोल विद्रोह की बात है तो ये छोटानागपुर, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू जिला में हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह की जो बात है ये आंध्र प्रदेश गोदावरी जिला में हुआ था। ठीक है, और संथाल विद्रोह मैंने बताया अभी कि ये संथाल परगना खासकर भागलपुर प्रमंडल में हुआ था। कहीं कहीं आपको राजमहल पहाड़ी के बीच में भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे जो महाराष्ट्र में घटना घटी थी वो है भील विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। ठीक है, उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल। ठीक है, क्या होता है, महान हलचल। ठीक है, हलचल। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा अपने आप को धरती आबा या जगत पिता के नाम से पुकारा गया। ठीक है, यह विद्रोह मुख्यतः 1899, ध्यान रखेंगे, यह विद्रोह मुख्यतः 1899 1900 में हुआ। ठीक है, 1900 में हुआ और 1900 ईस्वी में ही बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रांची जेल ले जाता है और रांची जेल ले जाने के बाद बिरसा मुंडा को वहाँ पर हैजा हो जाता है रांची जेल में ही, और वो जून 1900 में जेल में ही दम तोड़ देते हैं और उनकी मतलब कह सकते हैं कि वो डेथ हो जाता है वहाँ पर। इस प्रकार बिरसा मुंडा आज भी रांची एरिया में आप जाएंगे तो वो अमर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा रेलवे स्टेशन, बिरसा मुंडा फूड प्लाजा, बिरसा मुंडा सब कुछ उन्हीं के नाम पर है। बिरसा मुंडा चौक, बिरसा मुंडा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो आज भी बिरसा मुंडा अभी भी अमर हैं उन क्षेत्रों में, अभी भी सब उनका नाम जानते हैं। और वैसे बात नहीं कि कोई इंडिया में नहीं जानते होंगे, सबको जानते हैं। ठीक है, तो ये उलगुलान जो विद्रोह हैं, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से ही संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। मैंने अभी बताया विवरण किसका है, 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंध है। ठीक है, अच्छा, मोपला विद्रोह के बारे में बताऊंगा। नील विद्रोह पर मैं बता ही दिया। 1857 का विद्रोह से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। आगे मोपला विद्रोह से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वो था, कौन था, ध्यान रखेंगे वो है बिरसा मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता था
तो कौन था? बिरसा मुंडा था। सिद्धू कान्हू मैंने बता दिया आपको कि संथाल विद्रोह से है। और तिलका मांझी जो हैं वो भागलपुर में तिलका मांझी विद्रोह हुआ, तिलका जी ने विद्रोह किए थे, जिसको आप पहला पहाड़िया विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि इन्होंने अपना दमखम लगाया। बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आज भी तिलका मांझी भागलपुर में जिस पेड़ से लटका कर फांसी दिया गया था वो पेड़ आज भी जिंदा है। और भागलपुर में एक चौक ही है तिलका मांझी चौक, जो कि बहुत फेमस चौक है, ठीक है। और ये कहा जाता है भागलपुर प्रमंडल भागलपुर जिला के सुल्तानगंज के पास एक पहाड़ से खासकर गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिए थे। तो तिलका मांझी उससे संबंधित है, सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह संबंधित है और बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह संबंधित है। ये घटना 1895 से लेकर 1900 के बीच की है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः 1899 से 1900 के बीच का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था, ठीक है। ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, ठीक है। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। इसका नेता का नाम याद रखिए आप लोग, भागीरथ मांझी, ठीक है। क्या नाम है? भागीरथ मांझी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये भी झारखंड से संबंध रखता है, झारखंड आदिवासी विद्रोह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था, ठीक है। तो संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ध्यान रखेंगे नेता का नाम है सुरेंद्र साई, ठीक है। सुरेंद्र साई कब हुआ था? ध्यान रखेंगे। तो ये आगे चलकर याद रखिएगा 1862 में सुरेंद्र शाही ने, और अनेक विद्रोह हुआ था, 1862 में सुरेंद्र शाही ने अपना ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो नील विद्रोह ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 1859 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। दक्कन दंगा सिपाही विद्रोह ध्यान रखें 1857 में। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो कि दक्कन दंगा है, ठीक है। तो दक्कन दंगा ध्यान रखेंगे 1875 में, ठीक है, 1875 में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहली घटना कौन है और बाद की घटना कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो घटना है वो संथाल विद्रोह है, ठीक है। उसके बाद सिपाही विद्रोह है, इसके बाद आपका नील विद्रोह है और सबसे बाद में है दक्कन दंगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि पहले यहाँ पर जो दे रखा हुआ पहले उसी से देखते हैं कि देखिए पहले आपका नील विद्रोह दे रखा हुआ है। तो नील विद्रोह से पहले जो होगा वो सिपाही विद्रोह होगा, सॉरी उससे पहले संथाल विद्रोह होगा 1855 में, ठीक है। इसके बाद सिपाही विद्रोह होगा, सॉरी पहले संथाल विद्रोह हुआ 1855 में, इसके बाद सिपाही विद्रोह होगा 1857 में, इसके बाद नील विद्रोह होगा 1859 में और सबसे लास्ट में दक्कन दंगा होगा, वो कब होगा? 1875 में, ठीक है। इस प्रकार आप मिला सकते हैं, वो आपको ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं दिया, तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 4 पहले आएगा, सॉरी पहले 2 आएगा, फिर 4, फिर इसके बाद 1, इसके बाद 3, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा इस प्रकार करके, पहले 2, फिर 4, फिर 1, फिर इसके बाद 3, ठीक है, उसके बाद 3। तो इस प्रकार आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो ध्यान रखेंगे 1857 के से पहले का आंदोलन आपका है संथाल विद्रोह, कब है? 1855 का ही है, सिपाही विद्रोह से पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों हैं, ठीक है। तो इसके मतलब है आपको मैं बता चुका हूँ, नील क्रांति 1859 में, दक्कन दंगा अभी मैंने बताया 1875 में, बिरसा मुंडा 1899 में या 1900 में। तो इस प्रकार आपका 2, 3, 4 सही आंसर है, ठीक है। 2, 3, 4 सही आंसर है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची मिलाइए, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे मोपला विद्रोह केरल में हुआ था।
पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, एका विद्रोह अवध में हुआ था, बिरसा मुंडा विद्रोह उसमें बिहार था तो बिहार में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इन सब के बारे में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मोपला विद्रोह कब हुई थी? 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। पवना विद्रोह कब हुआ था? मैं बता चुका हूँ, ये 1873 में हुआ था। ठीक है, 1873 में हुआ था। पवना एक ऐसा विद्रोह है जिसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं था, ब्रिटिश सत्ता के साथ विद्रोह था। इसने कहा कि हम ज़मींदारों का नहीं बल्कि सिर्फ और महारानी के हम रैयत बनना चाहते हैं। तो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं था ये विद्रोह, ये ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह था, भारतीय ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह था। ठीक है, इसके बाद एका आंदोलन अवध में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी 1921 की बात है। और बिरसा मुंडा विद्रोह में बता चुका हूँ, ये 1899-1900 की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और अन्य स्थानों पर किया गया था एका विद्रोह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एका विद्रोह लखनऊ के आसपास हरदोई, बाराबंकी और अन्य क्षेत्रों में, वहीं का मतलब करने मतलब है अन्य क्षेत्रों में किया गया था। ये विद्रोह हुआ कब था? ध्यान रखिएगा, ये विद्रोह 1921-22 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका नेतृत्व जो करने वाले व्यक्ति थे वो पिछड़ी जाति से था और इनका नाम है मदारी पासी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता का नाम है मदारी पासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में हुआ था। हुआ यूँ, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो कृषक थे वो मुसलमान थे और निम्न जाति के थे। यहाँ पे जो ज़मींदार थे वो उच्च जाति के नंबूदर ज़मींदार लोग थे और इन्हीं दोनों के बीच में कृषक और रैयत और ज़मींदारों के बीच में झगड़ा हुआ। आगे चलकर ये स्टार्टिंग में ये एक बार पहले भी हो चुका था, 1836 में हो चुका था, लेकिन बाद में जब 1921 में हुआ तो ये कृषि आंदोलन न रहकर धार्मिक सांप्रदायिक आंदोलन में चेंज हो गया। ठीक है, ये विद्रोह आगे चलकर खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक समय ये कृषक आंदोलन था लेकिन आगे चलकर ये सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम आंदोलन बनकर रह गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, किस प्रदेश में किया गया था? ठीक है, कहाँ पे किया गया था? ध्यान रखेंगे, भील जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, तो यहीं किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, चलिए विद्रोह कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। ये विद्रोह हुआ था 1818 से 31 के बीच में। ठीक है, 18 से 1831 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। ठीक है, तो तेभागा आंदोलन बंगाल में जो आरंभ हुआ था तो उसमें ध्यान रखेंगे वो मतलब किसान सभा का नेतृत्व से था। इसका एकमात्र मतलब समझिएगा कि किसानों का कहना था कि हम फसल का 3 भाग करेंगे, जिसमें से 2 भाग हम खुद रख लेंगे और 1 भाग हम देंगे ज़मींदार को। ठीक है, तो ये तेभागा आंदोलन वहीं से बंगाल में शुरू हुआ था और ये कब की बात है? 1946 की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता। ठीक है, तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन है? तो वो है जादोनांग। ठीक है, जादोनांग। ध्यान रखेंगे कि जादोनांग ये पहला जनजातीय नेता हैं जो महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। मणिपुर के नागा जनजाति के इस स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थी। आगे चल के जादोनांग को फांसी हो जाता है। उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व करती है रानी गेडेनलियू और गेडेनलियू को भी बाद में इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद जब देश आज़ाद होता है उसके बाद इसे 1947 में छोड़ा जाता है और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी गेडेनलियू को रानी की उपाधि देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नाम लिखा हुआ है रानी गेडेनलियू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बिरसा मुंडा सुमेलित है, सिद्धू कान्हू सुमेलित है संथाल विद्रोह से, अहोम गोमधर कुंवर सही है, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन से जो संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे नहीं है। तो ताना भगत आंदोलन से जो इसका जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति ताना भगत आंदोलन का, ध्यान रखेंगे उनका नाम है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत, ध्यान रखेंगे जतरा भगत। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे, ये सब तीनों सुमेलित है, लेकिन ताना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता का नाम है जतरा भगत, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभ हुआ था 1914 में। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र की बात है। ठीक है, रांची के आसपास की क्षेत्र की बात है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कूका आंदोलन आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए वहाँ पर मैं जाता हूँ पहले, पंजाब में। ठीक है, बिरसा मुंडा आपका बिहार में, पावना कहाँ है? बंगाल में। तो कुकी कहाँ होगा? वो त्रिपुरा में। कुकी जनजाति है। ठीक है, तो कुकी जनजाति जो है वो आपका जो यहाँ पर मैच होगा वो त्रिपुरा है। ठीक है, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो कुकी जनजाति सर्वाधिक रूप से मणिपुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी देखिए दिखाई पड़ रहा है मणिपुर में जो हालात है। ठीक है, वो कुकी और मैती के साथ में जो घटना घटी है वो आपके समक्ष सामने है। ठीक है, तो कुकी जनजाति, कुकी विद्रोह त्रिपुरा सही टिक करेंगे, कूका आपको पंजाब में, पावना आपका बंगाल में, और बिरसा मुंडा ये बिहार में। ठीक है दोस्तों, ये था आज का क्वेश्चन, और ये आपका क्या है कि एक जनजाति विद्रोह था। ठीक है, जनजाति विद्रोह था, और आज हम यहीं रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।